उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में पर भी सबकी नज़र लगी हुई है। मिल्कीपुर अयोध्या सीट में आता है और अयोध्या सीट से आपको पता ही होगा कि अयोध्या में लोकसभा सीट से भाजपा हार गई थी और अवधेश प्रताप सिंह इस सीट से विजयी घोषित हुए थे। अवधेश प्रताप सिंह द्वारा खाली की गई सीट मिल्कीपुर पर इस समय भी उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे यहाँ पर वोटिंग कल यानी कि 5 फरवरी को हुई और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। अब मिल्कीपुर में कौन जीत रहा है, आज इस वीडियो में इसी बात करेंगे। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। मिल्कीपुर में इस समय जो उपचुनाव है उस उपचुनाव पर पूरे देश की नज़र लगी हुई है। ये जहां योगी सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अयोध्या वाली लोकसभा सीट भाजपा हार गई थी, तो वहीं अखिलेश यादव के लिए ये प्रतिष्ठा का मामला बन गया है, क्योंकि उनके सांसद जो कि अभी फैजाबाद से जीते हैं अवधेश प्रताप सिंह, उन्हीं के त्याग पत्र देने से यह सीट खाली हुई है। और तो यहाँ पर सपा ने अवधेश प्रताप सिंह के बेटे अजीत सिंह को टिकट दिया है। अब ये शायद सपा को पारिवारिक मामला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो एक परिवार की ही पार्टी मानी जाती है। पहले मुलायम सिंह ने अपने भाइयों को दरकिनार कर अपने बेटे को सीएम बनाया और पार्टी की पूरी कमान भी बेटे को ही सौंप दी। और जितने भी ये मतलब अखिलेश यादव हैं, उनकी पत्नी डिम्पल यादव हैं, राम गोपाल हैं, ये सभी एक ही परिवार की है, तो एक ही परिवार की है। तो इसीलिए मिल्कीपुर चुनाव में सपा को अगर कोई उम्मीदवार नहीं मिला, उन्होंने जो फैजाबाद सांसद चुने उन्हीं को बेटे को टिकट दे दिया। यानी कि इस पार्टी में परिवारवाद चलता ही है। भाजपा से चंद्रभान पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पासी समाज से आते हैं। तो भाजपा ने भी इस बार इस सीट पर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस सीट पर प्रचार कर चुके हैं, रैली भी कर चुके हैं और उनकी पूरी नज़र इस सीट पर है। अब तक जो मतलब एग्जिट पोल आए हैं उसमें जो इस सीट पर कौन बढ़त में है और कौन पीछे है, इस पर हम बात करेंगे। पहले कर लेते हैं वोटिंग परसेंटेज में। तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट में स्वतंत्रता के बाद से यह कहा जाए कि आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा मतदान 70% हुआ है। अभी तक इतना मतदान कभी नहीं हुआ है। पिछली बार भी जब ये विधानसभा चुनाव हुए थे तब 60% के आसपास हुआ था। लोकसभा चुनाव में भी यही परसेंटेज रहा। 2017 में 59% वोट हुआ था। यानी कि मिल्कीपुर सीट का अगर इतिहास उठा के देखें तो कभी भी वहाँ पर 60% से अधिक वोटिंग नहीं हुई है। इस बार बहुत मतलब बम्पर वोटिंग हुई है। तो इसका मतलब क्या है, ये बम्पर वोटिंग किसके पक्ष में जाएगी? तो मिल्कीपुर में इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है उसके अनुमान यही है कि जो मतलब इस सीट पर दलित हैं, पासी हैं और ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, ठाकुर हैं, इसके अलावा अन्य जातियां भी हैं। तो इन जातियों ने एक साइड मतलब ये ब्राह्मण, वैश्य और ठाकुर, इन्होंने एक साइड भाजपा को वोटिंग की है। पासी समाज से प्रत्याशियों ने कहा, पासी समाज का वोट भी अच्छी खासा मिला है। दलित वोट भी भाजपा को अच्छा खासा मिला है, क्योंकि दलित वोट मायावती के अगर प्रत्याशी होता तो वहाँ जाता, क्योंकि मायावती उपचुनाव लड़ती नहीं है। दलित वोट भी अच्छे परसेंटेज में भाजपा को मिला है ना। अब सपा के पास में अगर देखें तो सपा को मुस्लिम और यादव वोट मिला है ना। लेकिन ये कहना गलती होगा कि किसी को 100% मुसलमान वोट मिल जाएगा या पूरा का पूरा जितना वोट पड़ा है वो यादव वोट सपा को मिल जाएगा, क्योंकि सपा के जो वोट बैंक है यादव, उसमें भी भाजपा सेंधमारी करेगी। मुस्लिम वोट हालांकि सपा को ज़्यादा मिलेगा, और भी जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट खड़े हैं तो उनमें भी वोट बंटवारा होगा। यानी कि जो एग्जिट पोल में अभी तक मिल्कीपुर सीट का जो अनुमान लगाया गया है उसमें योगी की बल्ले बल्ले दिख रही है। यानी कि भाजपा का प्रत्याशी जो चंद्रभान पासवान जी हैं वो सपा के प्रत्याशी अजीत सिंह यादव पर भारी पड़ रहे हैं। इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि चुनाव के दौरान ये बाप बेटे यानी अवधेश प्रताप सिंह और अजीत के नाम एक कभी पुलिस पर आरोप लगाए, कभी फर्जी वोटिंग की आरोप लगाया, कभी ये
मतलब गुंडागर्दी का आरोप लगाया, मतलब ये इनकी खींच साफ दिखाई दे रही है। और उसके बाद में फिर अखिलेश यादव ने भी यही आरोप लगाया कि मिल्कीपुर सीट पर प्रशासन भाजपा के साथ में है और यहाँ गुंडागर्दी हो रही है, ये सब बातें इन्होंने कही। तो ये सब खींच का ही मतलब होता है, जब कोई प्रत्याशी हारता है तो उसकी पार्टी ऑटोमेटिक खींच जाती है और वो ऐसे ऐसे मतलब हथकंडे अपनाने लगते हैं। जैसे अवधेश प्रताप सिंह है, बिग कैमरे के सामने रोते हुए नजर आए। अरे भाई, एक दलित लड़की की रेप के बाद हत्या हुई तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करती है, आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है ना। उसके बाद भी इसमें की सूट पर भी कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, उस पर तो आप कभी नहीं रोए, है ना। और तो और देखिए, अवधेश प्रताप सिंह जो कि फैजाबाद सांसद हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के कैमरे उनके पास में खड़े हैं और मीडिया पे दिख रहा है कि अभी मतलब ये सारा नाटक और ढोंग यही बता रहा है कि मिल्कीपुर सीट से सापा हार रही है। इनकी खींच का यही मतलब है। और सापा समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल अखिलेश वो तो चूँकि इलेक्शन कमीशन से मिलने लखनऊ में पहुंच गया, यानी कि जो और प्रशासन ने जो जांच की है और जो मतलब ये इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें मिल्कीपुर चुनाव बिल्कुल साफ सुथरा हुआ है। समाजवादी पार्टी आरोप पे आरोप आरोप पे आरोप लगाई जा रही है। तो इसका मतलब यही निकलता है कि समाजवादी पार्टी को भी अपनी हार साफ दिख रही है, इसलिए खींच में वो किसी न किसी को टारगेट कर रहे हैं। कभी चुनाव आयोग को टारगेट करते हैं, तो कभी योगी जी को, कभी योगी जी के प्रशासन को, कभी पुलिस को, मतलब ये का टारगेट का पटना चलता ही रहता है। बहरहाल मिल्कीपुर से कौन जीतेगा ये तो 8 फरवरी को ही पता पड़ेगा।